सभी मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की कुछ नई जानकारी लेकर के फिर हाजिर हुआ हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने ज्योतिष की नई नई जानकारियाँ आपको दे रहा है। सीखने वाले जितने भी हमारे जिज्ञासु हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम जो भी इस पर जानकारी डालते हैं हमारी सारी जानकारी बिल्कुल एकदम नई जानकारी होती है और सटीक और बहुत अच्छी जानकारी आपके सामने दे रहे हैं हम। हमारी जो जानकारी है पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से अनुसार है, कोई मिलावट या किसी तरह का उसके अंदर कोई घटा बढ़ा के कहने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी आपको दे रहे हैं। पीछे हमने आपको रत्नों के बारे में बताना शुरू किया है। मैंने आपको भी पीछे मेष लगन में हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए बताया था, उसके बाद वृष लगन में हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए आपको बताया था। आज का जो विषय है, आज का विषय है कि जो मिथुन लगन होती है, मिथुन लगन में हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो मित्रों, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है आज के समय पे, और ये सब आप जैसे मित्रों, आप जैसे भाइयों की मेहरबानी से हो रहा है। आप जैसे भाई हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, लाइक करते हैं और उसे शेयर करते हैं वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हमें हर तरीके से आपसे मदद मिल रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि वो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल पुश बटन दबा करके इसको ओके कर दें। तो ये जो वीडियो हम बना के डालेंगे, इसके ऊपर अपलोड करेंगे, वो सबसे पहले हमारा वीडियो आपको मिलेगा। आज का विषय है मिथुन राशि, मिथुन लगन, सॉरी मैं आपको राशि के अनुसार नहीं बता रहा, मैं आपको लगन के अनुसार बता रहा हूँ। तो मिथुन लगन में हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। मित्रों, मैं आपको एक ज्योतिष का सूत्र है कि हमारे जो केंद्र होते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण होते हैं, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। पहला जो भाव है इसको हम लगन कहते हैं, वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। और दूसरा त्रिकोण है पंचमेश, 5वें भाव का स्वामी, और तीसरा जो त्रिकोण है वह भाग्य भाव का स्वामी, भाग्य जो होता है, जहाँ भाग्य से बैठता है वो त्रिकोण तीसरा त्रिकोण है। केंद्र हमारा पहला, चौथा, 7वां, 10वां। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जो लग्नेश है हमारा, लग्नेश के जो मित्र हैं पंचमेश और भाग्येश, उसके जो दो मित्र हैं पंचमेश है, उसका भाग्येश है, इन दोनों मित्रों को हमने साथ लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि पंचमेश का मतलब होता है विद्या बुद्धि। मैं आपको लगन के बारे में बताता हूँ कि लगन का मतलब क्या होता है, लगन से हम क्या क्या देख सकते हैं। लगन से हम जातक के बारे में देखते हैं, जैसे शरीर संबंधी विचार है, रूप रंग काला है, गोरा है, उसकी शरीर में दुर्बलता है, पुष्टता है, शारीरिक उसका जो गठन कैसा है, उसका कद छोटा है, कद बड़ा है, कैसा कद है, कोई चेहरे पे तिल मस्सा आदि कोई चिन्ह तो नहीं है, स्वभाव कैसा है, क्रूर है या शांत स्वभाव है, गुणशील है या उसके अंदर बल है, साहस है, अहंकारी तो नहीं है, अज्ञान, बुद्धि, निंदा, यश, अपयश, बाल, यौवन, अवस्था, आयु, प्रमाण, स्थान, प्रवास, संपत्ति, मस्तिष्क, योग्यता, तेज, लाभ, हानि, कार्य प्रबंध की क्षमता, पुत्रों का भाग्योदय, पुत्र की विदेश यात्रा, भाई के मित्र, मित्र के भाई, भाई को होने वाला लाभ, भाई की पुत्र वधू, माता के पिता यानी हमारे नाना जी और पिताजी की माता, सास की माता, मित्र के पिता, पुत्र के साले बहनोई, दूसरे पुत्र की पत्नी, साले बहनोई के पुत्र, मालिक की माता, ससुर के पिता, ससुर और व्यय साथ आदि विचार हम जो है प्रथम भाव से करते हैं। पहले भाव से हम इतनी सारी चीज़ों को विचार करते हैं। अब पहला भाव लगन कहलाता है। लगन का मतलब होता है जातक का शरीर। अब मैं मिथुन लगन की आपसे बात कर रहा हूँ कि मिथुन लगन के अंदर जो स्वामी बनता है वो बनता है बुध महाराज हैं उसके स्वामी। अब हम देखते हैं कि बुध महाराज के मित्र कौन कौन हैं। बुध का पहला मित्र है शुक्र, जो पंचमेश बनता है कि मिथुन लगन के बाद में जो पंचम राशि आती है, तुला राशि आती है, तो वहाँ के जो स्वामी शुक्र हैं ये बुध के मित्र हैं। दूसरा त्रिकोण है भाग्य भाव, उसके स्वामी शनि हैं, वो भी बुध के मित्र हैं। तो मित्रों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बुध के मित्र हैं शुक्र और शनि और बुध, ये तीन जो ग्रह हैं, हमने मिथुन लगन के अंदर इन तीनों ग्रहों का ही रत्न धारण कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो पंचम भाव का स्वामी शुक्र है वो साथ में बेस भी बनता है, 12वें भाव का मार्ग भी बनता है, लेकिन
उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो पंचम भाव में, त्रिकोण में, शुभ भाव में है, इसलिए उसको व्यय भाव का इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो पंचम भाव का मालिक होने के साथ साथ में और वहाँ उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। इसी प्रकार हम शनि के बारे में बात करते हैं तो शनि जो भाग्य से बनता है उसकी एक राशि भाग्य भाव में है और जो दूसरी राशि है मकर राशि वो अष्टम भाव में है, लेकिन उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो उसकी भाग्य भाव में है। भाग्य भाव मतलब नवम भाव में। तो इसलिए हम बुध के साथ में शुक्र और शनि इन दोनों को मिला के लेके चलेंगे कि दोनों आपस में ये इसके मित्र हैं और दोनों ही इस शुभ भाव में शुभ तरीके से बैठे हुए हैं और जातक को अच्छा फल देंगे। तो सबसे पहले तो जो बुध का रत्न है, बुध का रत्न होता है पन्ना, तो सबसे पहले तो इस जातक को पन्ना पहनना चाहिए, सबसे पहले जातक को पन्ना पहनना चाहिए। और दूसरा नंबर आता है पंचम भाव का। तो पंचम भाव से हम क्या विचार करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पंचम भाव से बुद्धि, विद्या, संतान, गम, मंत्र, तंत्र, लॉटरी, सट्टा, उपासना, पूजा, मंत्र जप, कार्य में सफलता या असफलता मिलेगी। और जो गर्भ की स्थिति होती है, जो महिलाओं के गर्भ होता है पेट में, वो गर्भ की जो स्थिति से पता चलती है हमारी संगति कैसी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव के सामने एकादश भाव है और वो जो एकादश भाव वो मित्रों का भाव होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी संगति कैसे लोगों के साथ रहेगी। और इसे हम दूसरे भाई का विचार भी करते हैं और इससे पिता की मृत्यु के बारे में भी हम विचार करते हैं। पागलपन का विचार इसी भाव से किया जाता है, कामुकता का विचार इसी भाव से किया जाता है, व्यभिचार के जो प्रेम संबंध बनते हैं गलत तरीके से उनके बारे में इसी विचार किया जाता है, जैसे लव मैरिज, लव अफेयर वगैरह होते हैं, उसका विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। इसके बाद कोई नई खबर मिलनी होती है वो पंचम भाव से मिलती है। श्रृंगार, खान पान, नए वस्त्र, आनंद और पत्नी को होने वाला जो लाभ है वो, पेट की बीमारी इसी से पता चलती है हमारे को। वैश्य से संबंध हमारा क्या है, गुप्त मंत्रणा कैसे है, यंत्र मंत्र की सिद्धि की स्थिति क्या है, इसी भाव से विचार किया जाता है। और प्रथम पुत्र का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं, क्योंकि ये पंचम भाव संतान का भाव है, तो पहले जो विचार करते हैं इसी भाव से करते हैं। बात करते हैं भाग्य भाव की, नवम भाव की, कि नवम भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं। नवम भाव से विचार करते हैं भाग्य, भाग्य की वृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, धर्म के कार्यों में हमारी जो प्रीति होती है कि हमारी कितनी लगन है, कितनी आस्था है वो, और हमारी आस्था है या नहीं, हम आस्तिक हैं या नास्तिक है, वो भी हमें नवम भाव से पता चलता है। उसी भाव से इसके बारे में विचार करते हैं। हमारी तीर्थ यात्रा, हमारे देवताओं के ग्रह, देवग्रह, दान हम कितना कर सकते हैं, धन कितना हमारे पास होगा, दया, तप, गुरु की भक्ति हम कितनी कर सकते हैं, पाप हम कितने कर सकते हैं, पुण्य हम कितने कर सकते हैं, और जो चित्त की हमारी शुद्धि है उसके बारे में भी हम नवम भाव से विचार कर देते हैं। हमारा लंबा और दूर का छोटा मोटा जो टूर होते हैं, प्रोग्राम बनते हैं, वो भी हम इसी भाव से विचार करते हैं। विदेश यात्रा, जैसे जल पर्यटन, पानी के द्वारा जो विदेश यात्रा करते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं उनसे, उसके बारे में भी हम इसी भाव से विचार करते हैं। इससे हम पिता के बारे में भी विचार करते हैं, क्योंकि ये भाव पिता का भी कारक है। तीसरे पुत्र या तीसरी संतान के बारे में इसी विचार करते हैं। तो पहली संतान पंचम भाव से, दूसरी संतान सप्तम भाव से, और तीसरी जो संतान का विचार किया जाता है वो नवम भाव से किया जाता है। हमारे जो पिता की कोई बीमारी है, हारी तकलीफ पिता को लगती है, तो उसके बारे में भी हम भाग्य भाव से देखते हैं। और तो जो नवम भाव होता है इसका जो प्रभाव है हमारी जागों पर रहता है, और इन सब बातों से इसका बारे में विचार किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि पंचम का स्वामी जो तुला का मालिक बनता है शुक्र, वो बुध का मित्र है, और नवम का स्वामी शनि जो कुंभ राशि का स्वामी बनता है, नवम भाव में जो कुंभ राशि है उसका स्वामी जो शनि बनता है वो भी बुध का मित्र है। तो हम सबसे पहले पन्ना पहन सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो शुक्र का जो स्थान है पंचम भाव, वहाँ हम हीरा पहन सकते हैं। हीरा नहीं पहन सकते तो हम वहाँ ओपल पहन सकते हैं, पीला जरकन पहन सकते हैं। इसके बाद जो भाग्य भाव है, भाग्य भाव में हम जो शनि महाराज हमारे बैठे हैं वहाँ हम नीलम पहन सकते हैं। नीलम के साथ में नीलम का एक एटीट्यूड आता है, उपरतन आता है, जिसको हम नीली कहते हैं, वो नीली पहन सकते हैं। कटेला पहन सकते हैं, जामुनिया पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम कुछ भी यहाँ पहनना चाहें तो यहाँ पे एक सुलेमानी हकीक आती है। आप अगर ऐसा कोई जातक सुलेमानी हकीक धारण करता है तो उससे इसको बड़ा फ़ायदा होता है। अब मैं बात करता हूँ पन्ना पहनने से हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम जातक पन्ना पहनता है मिथुन लगन वाला,
तो उसकी जो शारीरिक संरचना है, क्योंकि मिथुन लगन और कन्या लगन, ये दो लगन जो है बुध की लगन है, तो बुध बड़ा ज्ञानवान और एक व्यापार को बढ़ाने वाला, व्यापार को देने वाला ग्रह है। तो इस प्रकार अगर हम पन्ना धारण करते हैं तो जो हमारा चतुर्थ भाव है, जहाँ कन्या राशि है इसकी बुध की, तो वहाँ भी जो है वो ये शुभ प्रभाव दिखाएगा। तो सुखेश और लग्नेश दोनों का काम पन्ना करेगा। अगर आपने पन्ना धारण किया है तो दोनों का काम पन्ना करेगा। इसी प्रकार अगर आपकी विद्या बुद्धि कहीं रुकावट आ रही है, संतान में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप पंचमेश का रत्न पहन सकते हैं। पेट खराब रहता है तो पंचमेश का रत्न पहन सकते हैं। पंचमेश मिथुन लगन में शुक्र महाराज है, इनके लिए आप हीरा पहन सकते हैं, पीला जरकन पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, ये रत्न आप पहन सकते हैं। और अगर हम भाग्य को बढ़ाना चाहते हैं, भाग्य में हमारे कोई रुकावट है, कोई भाग्य में दिक्कत आ रही है, या कोई भाग्य से हमें पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि भाग्यम फलती सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। हमेशा भाग्य फलता है। जब भाग्य फलता है तो हमारी विद्या और बुद्धि सब काम आती है, मेहनत भी काम आती है। और जब भाग्य नहीं फलता है तो ना हमारी विद्या काम आती है, ना हमारी मेहनत काम आती है, और ना हमारी मित्रों बुद्धि काम आती है। इसलिए भाग्य का फलना बहुत जरूरी है। आपके ग्रह कितने भी अच्छे बैठे हों, अगर आपके भाग्य की स्थिति बढ़िया नहीं है तो आपको भाग्य में कुछ नहीं मिलेगा तो धक्के खाने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा परेशानी भुगतने के बाद भी आपको जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल नहीं होगा। तो जो भाग्य भाव है, इसका जो मालिक है, पहली बात तो उसकी स्थिति कुंडली में ठीक होनी चाहिए, और दूसरी बात उसकी स्थिति ठीक है तो हम उसका रत्न, भाग्यश का रत्न, अब मिथुन लगन में नीलम बनता है, हम नीलम पहन सकते हैं। लेकिन नीलम को पहनने से पहले इसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपना अच्छा या बुरा प्रभाव आपको 24 घंटे में दिखा देगा। नीलम को हमेशा सोने में पहना जाता है। शनिवार के दिन शनि का नक्षत्र होना चाहिए, उस नक्षत्र में आप जो है नीलम को धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार पन्ना बुधवार को पहना जाता है, और ये भी सोने में पहना जाता है। इसकी जो रिंग बनेगी गोल्ड में बनती है। और बुधवार के दिन अगर बुध का नक्षत्र हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नक्षत्र नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है, शुभ चौकड़ियाँ देख करके आप पन्ना पहन सकते हैं। इसी प्रकार जो शुक्र के जो रत्न हैं, हीरा है या ओपल है, आप या पीला जरकन आता है वो पहनना चाहते हैं तो ये आपने शुक्रवार के दिन पहनने हैं, बढ़िया चौगड़िया में पहनने हैं। अगर शुक्रवार को अगर शुक्र का ही नक्षत्र हो तो इसके ऊपर बहुत अच्छी बात है। जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा, कि जो दिन है जिस ग्रह का उसी दिन अगर उसी ग्रह का नक्षत्र होता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, सोने पे सुहागा होता है और बहुत उत्तम होता है। अगर नहीं मानो, जिस दिन आपने रत्न पहनना है उस दिन अगर आपको उस दिन का या ग्रह का नक्षत्र नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, आप रत्न को अच्छी प्रकार के, इसकी 16 तरह की पूजा होती है, इसको हम षोडशोपचार पूजन बोलते हैं, वो आपको करना चाहिए। और षोडशोपचार पूजन करने के बाद में आप जो कोई आपका इष्ट हो उसका नाम लेके, और एक माला कम से कम आपने उस जो ग्रह का स्वामी है उसके नाम की माला करनी है, और माला करने के बाद में आप उस रत्न को धारण कर सकते हैं। और आप जो है शाम को उसका आपने कोई ना कोई दान जरूर करना है। शुक्र का दान करना है सफ़ेद चीज़ का, और बुध का दान करना है किसी हरी चीज़ का, और शनि का दान करना है कोई काली या नीली चीज़ का। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप अगर खाली एक नीलम पहनेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं करेगा, या खाली एक पन्ना पहनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं करेगा, या खाली एक आप हीरा पहनेंगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं करेगा, क्योंकि इन रत्नों को भी एक दूसरे से सहयोग चाहिए। अगर आप पन्ना के साथ में अगर आपने हीरा डाला हुआ है तो पन्ना और हीरा का एक कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसी प्रकार अगर आपने नीलम पहना है और नीलम के साथ अगर आप पन्ना पहनते हैं, पन्ना या हीरा पहनते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, या ओपल पहनते हैं नीलम के साथ में, तो और ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। तो आपको कम से कम 2 रत्न एक बार में पहनने चाहिए। एक रत्न मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत कुंडली देखी हैं, बहुत लोगों को मैंने भी रत्न पहनाए हैं, लेकिन वो एक रत्न से बात नहीं बनती है। 2 रत्न कम से कम जो है ना जातक को पहनने चाहिए। 3 पहन सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों मित्र हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं बड़े हाथों में अंगूठी डाल रखी हैं, 2-2 4-4 अंगूठी बंदा पहन के रहता है। भाई उसके मित्र हैं, जो लग्नेश है उसका लग्नेश के मित्र पहन सकता है। 1 पहनो, 2 पहनो, 3 पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पूर्ण रूप से इससे फ़ायदा लेना है तो आपको कम से कम 2 रत्न जरूर पहनने चाहिए। मित्रों, हमारे यहाँ भी आपको रत्न मिलते हैं, तो कोई अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो किसी तरह की, किसी की ज़रूरत हो, हम सारे रत्न रखते हैं। माणिक है, मूंगा है, पुखराज है, अभी पन्ना है, ये हीरा है और नीलम है, और ये जो राहु के रत्न होते हैं, ये सब रत्न हमारे पास सारे रत्न मिलते हैं। अगर आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या कोई रत्न चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही
आज का जो हमारा अध्याय है मिथुन लगन में हम क्या धारण करें, ये आपको मैंने अच्छी तरह बता दिया है, समझा दिया है। और अगर फिर भी अगर कहीं आपकी समझ में नहीं आता है, कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ कुछ कमी है समझने में या हमारे जो मैं बात कर रहा हूँ उसको सुनने में, हमें फ़ोन कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे मेरा नंबर होता है व्हाट्सएप पर, आप जैसे चाहें व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन करना चाहें फ़ोन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं महेश पाठक आपसे बता लेता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का धन्यवाद। जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको फटाफट जल्दी से मिलेंगे। इसके साथ ही जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।